हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ इमरान हाशमी और मैं आप लोगों के लिए अपने बनाए हुए माइक्रो लेसन प्लान लेके आया हूँ। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्वेश्चनिंग स्किल के ऊपर अपना सेकंड माइक्रो लेसन प्लान आपके साथ में शेयर करूँगा, जो कि एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बनाया हुआ है। तो चलिए अपनी इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ, जिसमें सबसे पहले आपको दिनांक, डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। और विषय सोशल साइंस, समय 6 मिनट, कक्षा ये 7 के लिए तैयार किया गया है। और उप विषय ज्योग्राफी से ये लिया गया है, ठीक है। कलांश जो आपका पीरियड है ये 6 हमने लिया है। और टॉपिक स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो स्टेट्स ऑफ इंडिया को लेकर हमने क्वेश्चनिंग स्किल के ऊपर अपना माइक्रो लेसन प्लान ये तैयार किया है। देखिए, स्टेट्स ऑफ इंडिया लिखने के बाद में जो भी आपका टॉपिक है उसे आप अंडरलाइन करना ना भूलिएगा। फिर क्वेश्चनिंग स्किल डालिए, क्योंकि ये क्वेश्चनिंग स्किल का है, यहाँ पर आप दिखा रहे हैं। फिर कंपोनेंट्स ऑफ क्वेश्चनिंग स्किल्स, मैं इससे पहले भी आपको अपनी वीडियो के अंदर समझा चुका हूँ कि इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये क्यों लिखा जाता है। तो वो आप वीडियो मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं क्वेश्चनिंग स्किल के बारे में। तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। हम इससे आगे चलते हैं। ये वही 6 यहाँ पर कंपोनेंट इस्तेमाल किए गए हैं, ये आप लिख सकते हैं। सबके कंपोनेंट सेम ही रहते हैं, ठीक है। अलग अलग स्किल्स के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। तो जितनी बार आप अपना इंट्रोडक्टरी का बनाएंगे या क्वेश्चनिंग स्किल का बनाएंगे, तो फिर आपको उसी तरीके से उसको सेम कंपोनेंट्स लिखने होंगे। फिर उसके बाद में आप प्रेजेंटेशन टेबल तैयार कीजिए और टीचिंग पॉइंट उसके अंदर एक कॉलम तैयार करेंगे। फिर पीपल्स टीचर एक्टिविटी का एक कॉलम तैयार करेंगे, स्टूडेंट्स एक्टिविटी। एंड लास्ट वन इज कंपोनेंट यूज्ड, ठीक है। कंपोनेंट्स यूज्ड यहाँ पर हम सिर्फ नंबर मेंशन करते हैं, जो हमने ऊपर अपना जो कंपोनेंट्स हमने लिखे हैं उसी के हम यहाँ पर नंबर मेंशन करेंगे। तो जो टीचिंग पॉइंट है यहाँ पर हमने लिया है इंडियन स्टेट्स विद इट्स फिजियोग्राफी, ठीक है। ये आज हम बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। तो उसी से रिलेटेड हम कुछ सवाल पूछते हैं, जो कि जनरल नॉलेज के ऊपर बेस्ड होते हैं, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को भी कवर करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये क्वेश्चनिंग स्किल का है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्वेश्चनिंग स्किल को यहाँ पर दिखाना होगा। अदरवाइज़ जब हम डेवलपिंग क्वेश्चंस को हम तैयार करते हैं एक मैक्रो लेसन प्लान के अंदर, तो फिर हम उसके अंदर सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस पूछते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चनिंग स्किल को कवर कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस दिखाएंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पर मैंने जो है 5 आई थिंक 5, हाँ, 5 हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं, जो कि बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो बच्चे इन सभी का जवाब देंगे और फिर आप अपनी एक्सप्लेनेशन तैयार करेंगे। मतलब बच्चों के सामने आप जो भी पढ़ाने वाले हैं उस चीज़ को आप यहाँ पर लिख देंगे और एक्सप्लेनेशन आपकी लिखी जाएगी। और उसके बाद में इवैल्यूएशन क्वेश्चन, ठीक है। अब आ गया इवैल्यूएशन पार्ट, आपका आ गया। तो इवैल्यूएशन क्वेश्चन के अंदर भी हम 2 ही क्वेश्चन पूछते हैं, पर यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी इससे पहले भी कहा, ये क्वेश्चनिंग स्किल का माइक्रो लेसन प्लान है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्वेश्चंस डेवलप करके यहाँ पर टीचर्स को ये दिखाएंगे कि हमने इसके लिए कितनी मेहनत करी है, ठीक है। तो इवैल्यूएशन क्वेश्चंस आप यहाँ पर कम से कम 4, 5 या 6 भी दिखा सकते हैं, ठीक है। या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी अपनी स्किल्स को मांझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेवलपिंग क्वेश्चंस भी आपके हो गए और इवैल्यूएशन क्वेश्चन भी हो गए, आपने एक्सप्लेनेशन पार्ट भी कर दिया। तो उसके बाद में देखिए, यहाँ पर 5 सवाल लिए गए थे, ठीक है। ये 5 सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। आपने अपनी तरफ से पूछे बच्चों से, इवैल्यूएट किया जो भी आपने वहाँ पर एक्सप्लेनेशन के अंदर पढ़ाया है, कि बच्चों को कितना समझ में आया। आपने सवाल पूछे, वो इवैल्यूएट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपका माइक्रो लेसन प्लान पूरा हो जाता है। तो मेरी वीडियो को अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। और मैं जानता हूँ कि बीएड स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। माइक्रो लेसन प्लान समझ में भी नहीं आता है, लेकिन अगर कोई उनको हलवा दे रहा है खाने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि हलवा हर किसी को पसंद होता है। तो प्लीज़ आप इस हलवे को खाइए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।